ओके फाइन एवरीबॉडी, देखिए टॉपिक का नाम क्या है हम लोग का, प्लानिंग। तो आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले। तो आप लोग इससे पहले जो बच्चों का छूट गया है उनका चैप्टर 1 छूट गया है, चैप्टर 2 छूट गया है और मार्केटिंग मैनेजमेंट छूट गया है। तो देखिए बीएसटीडी में ना सिलेबस बहुत छोटा हो गया, क्योंकि टोटल 12 चैप्टर था सिलेबस में। उसमें से आपका 8 चैप्टर बचा है, 4 चैप्टर हटा दिया बंगाल बोर्ड। कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया? तो बंगाल बोर्ड हटा दिया है, हटा दिया आपका ये फिनेंशियल मार्केट हटा दिया सेक्शन बी से। उसके बाद जो बंगाल बोर्ड है वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन हटा दिया सेक्शन बी से। तो बंगाल बोर्ड रखा क्या है दोस्त? बंगाल बोर्ड रखा क्या है? तो बंगाल बोर्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन हटा चुका है, फिनेंशियल मार्केट हटा दिया है। एक तो फिनेंशियल मैनेजमेंट बचा हुआ है और एक तो बचा हुआ है आपका ये मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें से आपको हम फिनेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट पहले ही पढ़ा दिए। बहुत दिन तक हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़े थे। उसके बाद हम लोग बीएसटीडी में सेक्शन ए में टोटल 8 चैप्टर था। 8 चैप्टर में चैप्टर 3 नहीं आएगा सिलेबस में, इसलिए आप देखे होंगे 2 के बाद हम डायरेक्ट 4 में चले गए। क्यों? क्योंकि 3 आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और अगर आ गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बंगाल बोर्ड ने जो कहा है अपना वादा से कभी पीछे नहीं हटेगा। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का बहुत अच्छा चीज़ है, बस समझो बाबू। तो टोटल बचा आपका इधर, और एक तो डायरेक्टिंग चैप्टर नहीं आएगा। तो इधर पर ही बच गया 6 चैप्टर, जिसमें से 2 पढ़ चुके, 4 बाकी है। उधर पर ही है 2 चैप्टर, जिसमें से 1 पढ़ चुके, 1 बाकी है। 5 चैप्टर पढ़ाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इधर के जितने चैप्टर है ना सेक्शन ए के, सारे 2-2 क्लास 3-3 क्लास के चैप्टर है। स्टार्ट करें। सबसे पहला चैप्टर टॉपिक है बाबू, प्लानिंग किसे कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो अभी सुनना है, समझना, फिर बुक से हम पढ़ के आपको सुनाएंगे प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है आस्किंग फ्रॉम योरसेल्फ द 4 क्वेश्चंस। जब आप खुद से एडवांस में 4 सवाल पूछते हो। कितना सवाल बच्चों? बोलिए ना, बोलिए ना। जब आप खुद से एडवांस में 4 सवाल पूछते हो, अगर आपको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कोई लाइन को, मतलब वो एमसीक्यू है, मतलब वो ऐसे क्यों है। तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी क्वेश्चन अ मैनेजर आस्क बिफोर प्लानिंग। एक मैनेजर प्लानिंग करने से पहले कितना सवाल पूछता है? 4 सवाल खुद से पूछता है। वो 4 सवाल क्या है सुनिएगा। सवाल है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट। फिर से बोल रहे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। व्हाट टू डू मतलब क्या करेंगे, हाउ टू डू मतलब कैसे करेंगे, व्हेन टू डू मतलब, और विथ हुम टू डू मतलब किसके साथ करेंगे। जैसे आप लोग में वैसे मान लीजिए आप लोग प्लान बना रहे हो दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए, जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है, या मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, या मान लीजिए विदाउट फेस्टिवल, क्योंकि घूमने के लिए तो फेस्टिवल का दरकार नहीं है, वो तो आदमी ऐसे भी कपड़ा पहन के निकल गया रास्ता में, बात समझ लेना। तो घूमने के लिए तो फेस्टिवल्स का जरूरत नहीं है। तो सपोज आप दोस्तों के साथ मिलकर के प्लान बना रहे हो, तो जब आप प्लानिंग बनाते हो ना, जब आप प्लानिंग तो आप 4 सवाल खुद से पूछते हो। पहले पूछते हो व्हाट टू डू, क्या करेंगे, तो आपको जवाब मिलता है घूमने जाएंगे। क्या करेंगे? हाउ टू डू, किसके साथ, मतलब कैसे जाएंगे, तो बोले पैदल जाएंगे, ना ट्राम से जाएंगे, ना टैक्सी से जाएंगे, ना साइकिल से जाएंगे, ना बस से जाएंगे। तो जवाब मिला कि पैदल जाएंगे। कैसे जाएंगे? पैदल। फिर है आपका व्हेन टू डू, कब जाएंगे, तो लगा कि इस संडे को जाएंगे। और विथ हुम टू डू, कौन मेरा साथ जाएगा, वो कौन सा मनुष्य होगा जिसके साथ हम घूमने जाएंगे, ये आपको डिसाइड कर लेना। अबलू होगा, बबलू होगा, डब्लू होगा, कौन होगा, ये आपको डिसाइड कर लेना है। तो देखो अगर आपसे कोई पूछता है ना, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि बताइए मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे? बोलो, प्लानिंग। बोलो, प्लानिंग। व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग। अब मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। तो ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जहां पर एक मैनेजर क्योंकि कोई भी काम को करने से पहले ना बाबू प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा। ये 4 सवाल आप खुद से पूछते हो। तो आपसे पूछता है कि बताइए प्लानिंग में एक इंसान अपने आप से कितना सवाल पूछता है? 4। बोलो ना, 3 या 4, 4 या 3, 2 या 3। तो जब आप खुद से 4 सवाल पूछते हो उसको लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्लानिंग। ठीक है बाबू। अच्छा, प्लान 4 सवाल क्या? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट। वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया। अब प्लानिंग का विशेषता पढ़ते हैं। ये प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. In simple words, we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. बस ये प्लानिंग बताता है कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ हमको जाना है, कहाँ पर हम लोग खड़े हैं, कहाँ पर हमको जाना है। आज में रह करके कल के बारे में सोचना, यही तो प्लानिंग होता है। क्योंकि देखो प्लानिंग मतलब क्या? सोचना।
प्लानिंग मतलब क्या? सपना देखना। प्लानिंग मतलब क्या? फ्यूचर के बारे में सोचना। तो आज में रह करके कल के बारे में सोचना, इसी को तो प्लानिंग कहते हैं। अच्छा बताइए, प्लानिंग पास्ट का होगा ना फ्यूचर का होगा? आपका जो आप जो जिंदगी बर्बाद कर चुके हो अपना ऑलरेडी, उसके बारे में आप सोचोगे क्या? बोलो, सोचोगे क्या? आप उस चीज के बारे में सोचोगे कि जिंदगी में आने वाले टाइम में गलती दोबारा ना हो। तो प्लानिंग इज समथिंग विच इज डन फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट। यू डोंट प्लान फॉर द फ्यूचर पास्ट, यू प्लान फॉर द फ्यूचर। पास्ट के लिए किसी को देखिए प्लान कर रहा, बैठ करके सोच रहा पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में मत सोचिए, जो गलती कर दिए, कोशिश ये करिए कि अब ये गलती दोबारा ना हो। और उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वो प्लानिंग। तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए जल्दी से। मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन बोलो, प्लानिंग। अच्छा, और मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन? दोनों ही आपके सिलेबस में है। अच्छा, एक बात बताइए, प्लानिंग में हम लोग खुद से कितना सवाल पूछते हैं? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट। उसके बाद व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। अच्छा, अब उसका विशेषता आपको पढ़ाया जा रहा है। फीचर्स और प्लान, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर का पहला पॉइंट, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग गोल बनाने में मदद करता है। जहाज देखियो, जहाज, पानी वाला जहाज देखियो, कभी चढ़े हो आप लोग पानी वाले जहाज में? अबे कौन कौन बच्चा पानी वाला जहाज में चढ़े? ऑनेस्टली हाथ उठाइए। वेरी गुड। कैसे चढ़े आप लोग? नहीं मतलब प्यार से चढ़े, मतलब कहीं गए थे क्या आप लोग? अच्छा ठीक है। देखिए, पानी वाला जो जहाज होता है ना बाबू, उसमें एक मशीन लगा होता है। उस मशीन को बोलते हैं रडार। और वो मशीन जो होता है ना, वो जहाज को डायरेक्शन देता है किस तरफ जाना है। ठीक उसी तरह से जब आप प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लानिंग ना बताता है कि मेरा काम क्या, हमको क्या करना है। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। एक इंसान अपना गोल तभी सेट कर पाता है जब वो पहले से प्लान रहता है। आप देखिए, आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किस चीज़ में जा रहे हो, बस आप रास्ता में निकल गए, तो ऐसे तो प्लानिंग नहीं होगा। प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेसमैन का अपना एक गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? गोल। हर एक बिजनेसमैन का अपना एक गोल होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है वो गोल सेट करने में हेल्प करता है। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव मतलब प्लानिंग हेल्प यू टू सेट द गोल। प्लानिंग आपको गोल सेट करने में हेल्प करता है। प्लानिंग के हेल्प से आप गोल सेट कर पाते हो। क्या सेट कर पाते हो आप? गोल। क्या सेट कर पाते हो? गोल। तो प्लानिंग हेल्प्स टू सेट द गोल। प्लानिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन द गोल। प्लानिंग हेल्प्स टू सेट द गोल। प्लानिंग गोल को सेट करने में हेल्प करता है बाबू। किसको सेट करने में? गोल। तो ये पहला पॉइंट हो गया। प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वी कैन नॉट थिंक अबाउट द प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिना गोल का आप प्लानिंग नहीं कर सकते। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आदमी प्लानिंग करता है और डिसाइड करता है मेथड, प्रोसीजर, स्टेप्स कि कैसे अपना गोल को अचीव करेंगे। प्लानर ऑल्सो हेल्प एंड ब्रिंग चेंजेस इन द प्लान इफ थिंग्स नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव। अगर आप एक तो प्लान बनाए और आप देखें कि ये गोल के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, अगर आप देखिए कि प्लान गोल के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो आप प्लान चेंज कर देंगे। प्लान चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। उसके देखिए दूसरा क्या है? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला काम क्या है मेरे दोस्त? प्लानिंग करना। क्या करना बोलो? प्लानिंग करना। तो कोई भी मैनेजर सबसे पहले क्या करता है? प्लानिंग। क्या करता है बाबू? प्लानिंग। तो अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आप क्या कहोगे? प्लानिंग। तो तब से 2 ही 3 बात बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बताइए, एक आदमी, एक मैनेजर प्लानिंग में खुद से कितना सवाल पूछता है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट। वेरी गुड। और बताइए, मैम का पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। बोलो, प्लानिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, प्लानिंग जो है वो गोल बनाने में हेल्प करता है क्या? हाँ या नहीं? यस और नो? राइट या रॉन्ग? ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड यार, बहुत गजब फ्लो है आप लोगों का। तीसरा पॉइंट आइए, परवेसिव। ये लाइन आपको हम फर्स्ट डे से पढ़ा रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? परवेसिव का मतलब क्या है? बोला क्या प्लानिंग जो होता है ना, वो परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब ये हर जगह पाया जाता है। आप अभी ट्यूशन पढ़ने आए हो ना, आप प्लानिंग करके आए होंगे। यस और नो? आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप प्लानिंग करते हो। आप अगर पूरी भी खाते हो ना, तो आप प्लान करते हो। बात समझ रहे ना? अगर फुचका खाने भी आप लोग जाते हैं ना, तो पहले प्लानिंग होता है। व्हाट टू डू, तो फुचका खाएंगे, पता है प्लान। व्हाट टू डू, तो फुचका खाएंगे, ठीक है ना? रिप्लाई आया। उसके बाद हाउ टू डू, तो पैदल जाएंगे। व्हेन टू डू, शाम को 6 बजे जाएंगे। हु विल डू विद मी, कौन जाएगा? राधा, पुष्पा, गीता, सीता, कौन जाएगी मेरे साथ? कौन जाएगा मेरे साथ? कौन? कोई नहीं जाएगा। रानी।
समझे ना? तो आपके साथ कौन जाएगा ये तो आप डिसाइड करते हो। तो हर एक मोड़ पर अगर आप एक चप्पल खरीदने भी जाते हो ना, आप प्लान कर जाते हो व्हाट टू डू चप्पल खरीदने, हाउ टू डू पैदल जाएंगे, व्हेन टू डू कल जाएंगे चप्पल खरीदने, विथ हुम टू डू मतलब कौन मेरा कोई मेरा दोस्त जाएगा चप्पल खरीदने के लिए मेरे साथ, मेरा भाई जाएगा, मेरी मम्मी जाएगी, मेरे पिताजी जाएंगे, कौन जाएंगे हमारे साथ। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट। जिंदगी का हर एक मोड़ पर प्लानिंग होता है। कोई ऐसा चीज नहीं है ना बाबू लाइफ में, अगर आप एक किसी से चैटिंग भी करते हो ना, आप प्लानिंग करते हो व्हाट टू डू चैटिंग, हाउ टू डू विथ मोबाइल, व्हेन टू डू सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, सॉरी सुबह 6 बजे से रात को 1:30 बजे तक, गलत टाइम बोल दिए, चैटिंग हो गया ना। आर हु विल डू विद मी, राधा पुष्पा गीता बबलू टबलू, कोई तो होगा सामने वाला, कोई तो नाम होगा ना सामने, जो भी होगा डैश डैश डैश, तो जो भी आदमी होगा समझ रहे ना व्हाट टू डू। तो आपको तो पता है हर एक चीज जिंदगी में छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा चीज के लिए बाबू इंसान को प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग को लोग कहते हैं परवेसिव। क्या कहते हैं बाबू? परवेसिव मतलब इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट इज फाउंड एवरीवेयर माय डियर स्टूडेंट, एवरीवेयर, यह हर जगह पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं परवेसिव। क्या कहते हैं? परवेसिव। देखिए पढ़ के क्या लिखा हुआ है, planning is required at all levels of management. It is not a function restricted to top level of manager only, but a planning is done by managers at every level. टॉप लेवल के लोग भी प्लान करते हैं, मिडिल लेवल के लोग भी प्लान करते हैं, बॉटम लेवल के लोग भी प्लान करते हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर एक व्यक्ति प्लान करता है, हर एक इंसान प्लान करता है। कोई ऐसा इंसान है जो प्लान नहीं करता? बताइए आप लोग, कोई ऐसा इंसान है जो लगता है, इसको लगता नहीं हम प्लान कुछ नहीं करते, बस कर देते हैं? बताइए, हाथ उठाइए, बता देंगे कोई है क्या? अगर आप प्लान नहीं करते हो मतलब आप पगला है, मतलब आप मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि प्लानिंग करके ही हर एक काम होता है। प्लानिंग करके ही एक काम होता है। अगर आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा प्लानिंग का हिस्सा है, अगर आपको हम टेस्ट लेंगे तो वो मेरा प्लानिंग का हिस्सा है, अगर आपका एग्जाम होगा बंगाल बोर्ड लेगा तो वो भी प्लानिंग का हिस्सा है। प्लानिंग मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। अच्छा, प्लानिंग गोल बनाने में हेल्प करता है क्या? हाँ या नहीं? उसका देखिए, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, लास्ट फंक्शन। तो देखो आपको बता रहे बीएसटीडी का एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मेरा ऊपर छोड़ दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी मेरा ऊपर छोड़ दीजिए। क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पढ़ना है ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो मेहनत तो आपको, जैसे अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हम आपको पॉइंट्स बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ओन लैंग्वेज बता सकते हैं, लिखना तो आपको पड़ेगा, हम आपको पॉइंट्स रटवा देंगे, लेकिन लिखना तो आपको पड़ेगा। तो कोशिश ये करेंगे कि घर में टाइम देंगे। और बीएसटीडी में क्या, जैसे आज पढ़ाई हुआ, घर जाकर रीडिंग कर लिए, अगला दिन ट्यूशन आने से पहले रीडिंग कर ली, बस हो गया। बाकी 36 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप मेरा ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको हम नवंबर से टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे। पहले हम आपको ईयरली क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि सेंटर एग्जाम होता है ना, तो सेंटर एग्जाम में ईयरली पेपर ज़्यादा आता है। तो ऐसे 19, 18, 17, 16, 15 5 साल का पेपर है हम लोग के पास, उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब वो पेपर जब हम लोग का सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम लोग चले जाएंगे नया जो टेस्ट पेपर, तब तक नया टेस्ट पेपर निकल जाता है। बीबी कुंडू जो आप खरीदे हो ना, वो नया वाला निकलता है, तो फिर नया वाला सॉल्व करेंगे। पुराना वाला तो खरीदे नहीं बहुत सारे बच्चे अभी तक, अब तो 10,000 मिल गया, अब तो खरीद लीजिए प्लीज़। क्लास में बहुत सारे बच्चे, बड़े बच्चे से पूछे क्या बाबू 10,000 का क्या बोले, शॉपिंग करेंगे, दुर्गा पूजा आ रहा है। नहीं बाबू, किताब के लिए दिया सरकार, किताब के लिए उसको ना रख के रहिए, खर्चा मत करिए, इमरजेंसी में यूज़ करिएगा, पढ़ाई लिखाई में यूज़ करिएगा, बस समझे ना। बुक्स वुक्स लेना होगा उसमें यूज़ करिएगा, तुरंत ले लीजिएगा। तो पैसा को खा लेने का नहीं है, बस समझे ना। पैसा आता बहुत मुश्किल से है, बस इतना मेहनत किए तो पैसा मिला आप लोगों को। मेहनत किए क्या आप लोग पैसा के लिए? नहीं, गवर्नमेंट का दया है हम लोगों पर। बट जो भी है गवर्नमेंट किया हम लोग के लिए है ना, गवर्नमेंट को तो फायदा हुआ था, हम लोग वोट देके जिताए थे आप लोग। तो लास्ट ईयर भी बच्चा लोग वोट दिया था, जिताया था। अरे आप लोग माने ना, दिल से रिस्पेक्ट किया ममता दीदी को, इसीलिए ना जीती दीदी, दुआ दिया आप लोग दीदी को कि जीते। और जो बच्चे लोग 11 वो लोग भी दुआ दे रखे, हम लोग भी अगला बार मोबाइल मिले, तो अच्छा चीज़ है। और आप लोग इतना ये तो मतलब जितना तारीफ किया जाए उतना कम है गवर्नमेंट का। 10,000, फिर कन्याश्री 25,000, फिर कन्याश्री 25,000, जो लोग 35,000, अच्छा सॉरी कम बोल दिया 10,000। आपको खूब नॉलेज है लेकिन, हाँ बेटा क्या बात है, या तो बेटा कन्याश्री के लिए अप्लाई किया या तो कन्या चक्कर देखिए, या तो अप्लाई किया हुआ है तो मैं कन्या चक्कर में होगा, बस ना बेचारा गलत संगति में पड़ गया प्रभाव में। अरे देखिए, पर वैसी मतलब हर जगह पाया था, कहाँ पाया था वो? हर जगह। अच्छा, उसके बताइए अगला पॉइंट सुनिएगा, फॉरवर्ड लुकिंग।
प्लानिंग सुनो, प्लानिंग पास्ट का करते हैं या फ्यूचर का? लास्ट ईयर टेस्ट पेपर में एक तो क्वेश्चन दिया था, इज प्लानिंग मेड फॉर पास्ट, बोला क्या प्लानिंग पास्ट का होगा? यस और नो? खाली नो लिख देंगे मार्क्स मिलेगा? लिखना पड़ेगा नो प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर, नो प्लानिंग इज डन फॉर द प्लानिंग इज डन फॉर द प्लानिंग कभी पास्ट का नहीं होता है। आप कभी पास्ट को नहीं चेंज कर सकते। आप पास्ट के बारे में सोचना है, सोचिए, टाइम को वेस्ट करना है, करिए। अब प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा किसका होगा? फ्यूचर का। बोलो ना, फ्यूचर का। तो प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट। चलिए, प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, प्लानिंग पास्ट के लिए कभी नहीं करते हैं। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रेडिक्शंस एंड assumptions फॉर द फ्यूचर। सारे मैनेजर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर को प्लान करते हैं, एंड दीज प्रेडिक्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए प्लानिंग पास्ट का होगा ना फ्यूचर का होगा? अगला पॉइंट में आइए। तो फ्यूचर होगा मतलब इसको बैकवर्ड बोलेंगे कि फॉरवर्ड? बहुत बढ़िया। अगला है कंटिन्यूअस। बताइए प्लानिंग कभी कभी होता है या हमेशा? देखो कभी कभी जो हो वो चीज़ ही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी कभी करिएगा तो बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कभी कभी आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप घर गए, मान लीजिए ट्यूशन से आज घर गए, तो मान लीजिए मम्मी पिताजी जो भी घर में हैं, मान लीजिए वो आपको बहुत समझाए, बोले नहीं पढ़ते हो पढ़ाशोना करते हुए भालो जिनिसटा देखो हमरा की करछि यही वही ना तना बोले, तो आपको बहुत इफेक्ट बोले नहीं, बात तो सही बोल रहे पिताजी, अब पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या किए, तुरंत मोबाइल बंद कर दिए, मोबाइल बंद करके स्टेटस लगा दिए, डोंट मैसेज मी एनीवन, आज से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे कोई मैसेज मत करना, कर दिए। जैसे आप मैसेज करने पढ़ने के लिए बैठे ना, मैं दिल वाला मैसेज आ गया, बोला बाबू दिल वाला, बस पढ़ाई खराब हो गई। तो आप भी देखो क्या ना, आप मोटिवेट होते हो कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, तो वही बोला गया कुछ पल के लिए कुछ मोमेंट के लिए होइएगा तो फायदा नहीं होगा। कोई भी काम करना है तो रेगुलर करो बाबू। कैसे करो? रेगुलर, कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान ऑल्सो वन हैज टू बी इन टच विद द टारगेट इन चेंजिंग एनवायरमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ वन बेस्ट वे। मतलब प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता है। एक बार आपने प्लान बनाया, अगर आपका गोल अचीव नहीं हुआ तो आप उसको रेगुलरली करते रहिए, रेगुलरली करते रहिए। जो रोज करेंगे वो प्लानिंग होगा, जो कभी कभी करेंगे वो प्लानिंग नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट है मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग को लोग मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं। दो तरह का एक्सरसाइज होता है, एक होता है फिजिकल एक्सरसाइज और एक होता है मेंटल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब होता है जहाँ पे बॉडी का ज़रूरत है, और मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है जहाँ पे दिमाग का ज़रूरत है। तो बताइए हम जो आपको ट्यूशन पढ़ा रही है फिजिकल काम है ना मेंटल काम है? मेंटल काम है। लेकिन कूली अंकल जो काम करते हैं वो फिजिकल है कि मेंटल है? फिजिकल काम है। तो बोला है प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। क्या है? क्योंकि प्लानिंग करने के लिए मोटा शरीर नहीं चाहिए, तेज दिमाग चाहिए। क्या चाहिए बाबू? तेज दिमाग। अगर मोटा शरीर से प्लानिंग होता तो सबसे अच्छा प्लानर भैंस होता। कौन होता? भैंस। सब समझते ना? हाथी को देखिए आप, आपको पता होगा सबसे शांत जानवर हाथी ही है। पता है कि नहीं पता? क्यों शांत है पता है? क्योंकि ना वो उसका शरीर जो है ना बहुत बड़ा है, उसको पता है कि बहुत ताकतवर है, और जितना ताकतवर हाथी का शरीर जितना बड़ा है उसी उतना बड़ा किसी का शरीर नहीं। और हाथी का नाम देखेंगे, हाथी का कान बहुत बड़ा बड़ा होता है। देखते ना कितना बड़ा बड़ा कान होता है? क्यों हाथी का कान इतना बड़ा क्यों होता है? इसके पीछे लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि हाथी का कान बड़ा इसलिए किया गया है जिससे कि हाथी ना कभी अपना शरीर खुद से देख नहीं पाता है। हम लोग अपना शरीर को देख पा रहे हैं कि मोटा है कि पतला है, बस हम तो देख पा रहे हैं कि हमें छोटा है कि लंबा है, हम तो अपना शरीर को देख पा रहे हैं। लेकिन हाथी का कान नहीं देखते ना, इतना बड़ा बड़ा कान है बेटा का, दरवाजा इतना बड़ा होगा। तो हाथी कभी अपना शरीर को देख नहीं पाता है। आँख इतना छोटा, चाइनीज टाइप का आँख बना दिया बेटा का, अरे कान बड़ा बड़ा है। तो हाथी कभी भी अपना शरीर को नहीं देख पाता है। और नहीं देखने का एडवांटेज क्या होता है ना, हाथी नहीं देख पाता, हाथी को पता नहीं मेरे अंदर कितना ताकत है। क्योंकि अगर हाथी को ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना ताकत है तो पूरा पृथ्वी को हिला देगा, क्योंकि हाथी से ताकतवर जानवर तो कोई है ही नहीं। बट एक्चुअली दैट डज नॉट नो, उसको पता नहीं है कि मेरा शरीर कितना बड़ा है, मेरा शरीर कितना विशाल है, मेरा शरीर कितना खतरनाक है। उसको पता नहीं, उसको लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास आँख ही है खाली, उसको लगता है मेरा खाली सूढ़ी है और कुछ है ही नहीं। तो चूँकि उसको पीछे का पार्ट बॉडी दिखता नहीं है इसीलिए। बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्लानिंग जो किया गया है ना, प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग सिर्फ आप लोग जैसे तेज लोग कर सकते हैं, आप लोग जैसे ब्रिलियंट लोग कर सकते हैं, आप लोग जैसे डायनामिक लोग कर सकते हैं, जो लोग दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, वो लोग ही प्लानिंग कर सकते हैं। तो बताइए प्लानिंग फिजिकल एक्सरसाइज है या मेंटल एक्सरसाइज है? फिजिकल की मेंटल? सोचो दोस्त यार में किसी को आप मेंटल बोल देते हो तो गुस्सा हो जाता है, किसी फ्रेंड को आप बोलते हो ना तुम मेंटल हो तो गुस्सा हो जाता है। बट ऐसा कोई बात नहीं, गुस्सा होने कोई बात नहीं है। वो बोला कि अब तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है,
अगर कोई आपको मेंटल बोल रहा है, बुरा मत मानिए, क्योंकि मेंटल बोलने का मतलब है कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू से कि यू आर वेरी ब्रिलियंट, क्योंकि आपके पास ऊपर वाले ने एक अच्छा दिमाग दिया है, ऊपर वाले ने आपको तेज दिमाग दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए तेज दिमाग चाहिए। तो अब हम आपसे पूछेंगे, आप हमको बताइए प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन की फर्स्ट या लास्ट या फर्स्ट? अच्छा बताइए, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, प्लानिंग में खुद से कितना सर? बोलो। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू। थैंक गॉड इसमें आप इट लगा देते, तो वो सब बच्चा इतना आलसी डू बोलेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू। ई वाला भी बोल दो भाई, इट भी बोल दो कम से कम बच्चों। उसके बताइए, प्लानिंग जो है वो गोल बनाने में हेल्प करता है क्या? और बताइए, प्लानिंग जो है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्लानिंग जो है वो कहीं कहीं होता है, हर जगह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। नहीं, परवेसिव बोले परवर्ड, परवेसिव क्या बोलते हैं? परवेसिव बोलते हैं उसको। और उसके बाद देखिए, प्लानिंग जो है वो बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है? पीछे या आगे? प्लानिंग बैक का होगा, पास्ट का होगा? प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा। और उसका बताइए, प्लानिंग कभी कभी होता है, हमेशा? इसीलिए क्या बोलते हैं? तो बना के भी तो एग्जाम में लिख सकते हैं, खाली पॉइंट याद रहना चाहिए। और बताइए, प्लानिंग फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल? बहुत सुंदर जवाब देते हैं आप लोग। आइए थोड़ा देखिए, उसके बाद है ना, प्लानिंग करने का क्या फायदा होता है बाबू? इंपॉर्टेंस बोलिए, सिग्निफिकेंस बोलिए, एडवांटेज बोलिए, यही सब क्वेश्चन है आपके स्कूल में भी एग्जाम होगा, देख लेना। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? क्वेश्चन आएगा, इसमें से बुक निकालिएगा, छापना शुरू कर दीजिएगा। प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? तो माय डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस होता है एडवांटेज। इंपॉर्टेंस बोलिए, एडवांटेज बोलिए, सिग्निफिकेंस बोलिए। बिजनेस स्टडीज में इसको एक ही तरह से माना गया है। तो आपको हम इंपॉर्टेंस पढ़ा रहे हैं कि प्लानिंग करने का क्या फायदा होगा। अगर हम प्लानिंग कर ही लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा। एक प्लान्ड इंसान में और एक अनप्लान्ड इंसान में क्या फर्क है? जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, आपने प्लानिंग करके एक काम किया है और एक बच्चा होता है जो बिना प्लानिंग का काम किया है। देखो, बिना प्लानिंग का अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो जैसे आप थोड़ा देर किताब की निगाहों में, किताब आपकी निगाहों में, आप किताब को देख रहे हैं, किताब आपको देख रहा है, देखते देखते आपको नींद लग जाएगा, फिर किताब सो भी जाएंगे, फिर कब पढ़ने बैठेंगे खुदा जाने, ये आपको भी पता नहीं है। तो प्लानिंग जब आप करते हो ना, तो आपको क्या करने का है? आपको सबसे पहले ये समझ लेने का है कि हमको बिना प्लानिंग का कोई काम करना नहीं। जब भी कुछ काम करिए ना, प्लानिंग से करिए। बिना प्लानिंग का करिएगा ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए फोकस ऑन प्लानिंग। तो प्लानिंग के साथ अगर कोई काम करेंगे तो कैसे करेंगे बाबा? देखिए, प्लानिंग के लिए कैसे करना है, बोला प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर कोई इंसान प्लानिंग करता है, उसको एक सही डायरेक्शन मिलता है। अगर नहीं प्लान करेंगे तो फिर वही आपका ऋतिक रोशन वाला हो जाएगा, मैं कहाँ हूँ माँ, मैं किस दुनिया में हूँ माँ, ये कौन लोग है माँ, ये हाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से प्लानिंग नहीं किया ना, इसीलिए प्लानिंग किया हुआ इंसान को ना एक डायरेक्शन मिल जाता है। बिना प्लानिंग का अगर आप निकलेंगे ना तो फिर वास्को डी गामा बन जाएंगे। बस अगर वास्को डी गामा मतलब क्या, घूमते रह जाएंगे खरी, बस में पता नहीं चला कहाँ जाना है। जैसे आप देखो, कोलकाता में आपको मन है कि दोस्तों के साथ ग्रुप में हम लोग पार्क में जाए, आज फोटो खींचना है, रील्स बनाएंगे, टिकटॉक टाइप का रील्स होता है, रील्स बनाएंगे। तो आपको ये प्लानिंग की, तो उसके लिए आपको सोचना तो पड़ेगा, हम विक्टोरिया जाएंगे ना, हम इको पार्क जाएंगे ना, हम लेक गार्डन जाएंगे ना, हम निको पार्क जाएंगे, कौन सा पार्क जाएंगे। आपको पता नहीं, 10 बजे देखिएगा हावड़ा ब्रिज पे खड़ा होकर बना रहे हैं वीडियो। तो आपको तो पता रहना चाहिए ना। तो प्लानिंग का फायदा क्या है? प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है, प्लानिंग आपको रास्ता देता है, प्लानिंग आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके देखिएगा, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, जिंदगी में ना बाबू दो तरह का परिस्थिति आता है हम लोग का लाइफ में, एक होता है सर्टेन और एक होता है बाबू अनसर्टेन। तो ये कि इंसान को तकलीफ उन चीज़ों से होता है जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड होता है। जो चीज़ एक्सपेक्टेड है बुरा नहीं लगता है। जैसे आप घर से निकले और आप देखिए बारिश का मौसम है, आप छाता लेके निकले, बहुत जोर से बारिश होने लगी, आप भीग गए, तो आपको उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करके निकले थे कि बारिश होगा। आप देख रहे खूब धूप है, गर्मी लग रहा, अरे जैसे रास्ता में फंसे तो क्या होने लगा, वो पानी होने लग गया। तो वहाँ पे आपको हर्ट होगा कि यार क्या नटखटपन है भगवान। आदमी ऊपर वाला को दोष देने लगता है। इंसान का प्रॉब्लम है, इंसान पूरा पता है आपको, फिलोसफी बोल के एक सब्जेक्ट होता है जिसमें ये लिखा गया है कि एक इंसान को ना, जो इंसान भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये सब हम लोग किसको बोलते हैं? तो बोला इंसान के कंट्रोल से बाहर जब कोई चीज़ चला जाता है ना बच्चा, तो इंसान के कंट्रोल से कोई बाहर कोई चीज़ चल जाता है तो उसको आदमी गॉड, अल्लाह, ईश्वर का नाम दे देता है। एक्चुअली दैट इज नेचर इन द टर्म्स ऑफ फिलोसफी। वो फिलोसफी के टर्म्स में क्या है? नेचर है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह, अगर आप गॉड को मानते हैं तो गॉड।
जिनको भी आप मानते हैं, जिनका भी आप पूजा करते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि कोई भी रिलीजन आपको हमेशा एक चीज़ सिखाते आए हैं और सिखाते रहेंगे जीवन भर। देखिए एक चीज़, क्योंकि क्या है ना, पता है आपको, समाज खराब कैसे बनता है? खराब लोगों से बनता है। खराब शिक्षा से समाज खराब बनता है। अच्छा शिक्षा से कभी समाज खराब नहीं बनता, ये मेरा सोच है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, हम लोग के टीचर हम लोग को अच्छी चीज़ सिखाते थे, तो वही चीज़ हम लोग भी माइंड में सोचते हैं कि हम लोग भी बच्चे को अच्छा चीज़ सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा ना, बच्चा लोग भी उस चीज़ को पढ़ाई तुम लोग करिए, नो डाउट। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डाइटिंग, स्टाफिंग, ये तो हमारा चीज़ है ही। बीच में जब भी हमको मौका मिलेगा हम आपको अच्छा बात जरूर बताएंगे। तो वहाँ पर इससे फ़ायदा ये होता है ना कि आप भी उसको अच्छा कोई स्प्रेड करते हो। जैसे आपको जो हम सिखाएंगे वही चीज़ आप अपना छोटा भाई को सिखाओगे, या अपना आने वाले जनरेशन में भाई बहन जो भी, उसको भी आप बोलोगे देखो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, वो गलत करता रहेगा, आप दांत निकाल के हंसते रहेगा, ठीक कर रहा, ऐसे करते रहिएगा। अगर आपको पता रहेगा कि आप गलत हो और ये चीज़ गलत है तो आप बोल पाएंगे। तो उसमें बोला गया है, पता है, उसमें लिखा गया है कि कोई भी रिलीजन कभी खराब नहीं होता है। यू लव योर रिलीजन डज नॉट मीन यू डिसरिस्पेक्ट अदर रिलीजन। अब समझ रहे क्या बोले? अब अपना धर्म को मानिए, अपना धर्म, अपना जाति, अपना कास्ट को आदमी को मानना चाहिए, बहुत मानना चाहिए, डेफिनेटली रिस्पेक्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम दूसरा को गाली नहीं देना चाहिए। अब समझे हम क्या बोले? आप हमको मानते हैं, इसका मतलब ये कि दूसरा आदमी को खराब है। ये एटीट्यूड हमेशा इंसान को फॉलो करना चाहिए। और उसमें भी लिखा हुआ है कि जो चीज़ हमारे वश में नहीं होता है उसको हम लोग नेचर का नाम देते हैं। बात समझ रहे ना? जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचर। क्या बोलते हैं? नेचर। वहाँ पे भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड बोल के कुछ लिखा नहीं है। हम लोग, आप लोग का प्रॉब्लम क्या, हम लोग जैसे देखिए, आप खुद से सोचो, जब आप प्यार से आ रहे, जब आपके पास सपोज आपके पास भीड़रू कार है, आप भीड़रू कार से ट्यूशन आ रहे, जा रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप अल्लाह, ईश्वर, भगवान को याद नहीं कर रहे। बात समझिए, आपका गाड़ी पंचर हो गया, अब आप फंस गए हैं, खूब पानी है, चारों तरफ से भरा हुआ, आपको चारों तरफ पानी पानी दिखा रहा है, तभी आदमी भगवान थोड़ा बचा लीजिए ना प्लीज। आदमी अल्लाह, ईश्वर, भगवान को उस वक्त में याद करने लगता है। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए ऊपर वाला जो होते हैं ना, गॉड जो होते हैं, अल्लाह जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, बोलते हैं कि जब तुम्हारा बुरा वक्त है तब तो तुम हमको याद कर रहे हो, तुम अच्छा वक्त में हमको याद करो तो तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ही नहीं। आप समझे हम क्या बोले? अगर आप अच्छा वक्त में याद करेंगे, मान लीजिए मेरा गुड टाइम चल रहा, तब जब हम भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, इंसान को, सबको रिस्पेक्ट करेंगे, तो जब मेरा बुरा वक्त आएगा ना, तो आने से पहले आप लोग हमको प्रोटेक्ट कर दोगे, आने से पहले आप लोग हमको बचा लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए इंसान का प्रॉब्लम क्या, जब बुरा वक्त आ जाएगा, जब देखेगा आप जॉन्डिस केस है, अब कुछ हमसे नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम में सपोज आप खूब पढ़े, खूब मेहनत किए, खूब अच्छा से पढ़े, खूब अच्छा से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तब तो अल्लाह, ईश्वर, भगवान को कोई याद नहीं करता है। तो ऑनलाइन एग्जाम है, मैं सर तो ऐसे ही बता देंगे, हो गया। वही जब ऑफलाइन एग्जाम होता है, जब एग्जाम में तो लास्ट, सपोज हिंदी का एग्जाम है, आप कुछ हिंदी नहीं पढ़े, क्योंकि बच्चा लोग जनरली ऐसा देखा गया है कि कॉमर्स का बच्चा लोग हिंदी को तो टच ही नहीं करता है। इंग्लिश थोड़ा बहुत बच्चा लोग पढ़ भी लेता है, क्योंकि चलो भाई लगता है कि इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी तो एकदम देखता भी नहीं, नजर खोल के भी नहीं देखता क्या है हिंदी में। तो वही जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपको लगता है कि हम तो हिंदी में क्या लिखेंगे, तब आप ऊपर वाला को याद करते, थोड़ा बचा लीजिएगा। तो ऊपर वाला कैसे बताए? तो ऊपर वाला बोलता है ठीक है बेटा तुम एग्जाम दो पहले। जब आप एग्जाम देते हैं तो देखिए आपको ऊपर वाला भी नटकट आपके साथ कर दिए गेम। बात समझे ना? आपको दिखा रहा है अकाउंट्स में 90, BSTD में 90, इकोनॉमिक्स में 90, कॉस्टेक्स में 90, हिंदी में 18। आस्ते बच्चन आवर हो गए, समझ रहे? आस्ते बच्चन आवर हो गए मतलब आवर रिपीट एग्जाम देते हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है और वो कंपलसरी है। और आप लोगों को तो रोज समझाते हैं, आप एक क्या बोलते हैं गाइड खरीदिए, आप खुद से हिंदी रोज आधा घंटा भी पढ़ेंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सभी बच्चे खुद से ही पढ़ते हैं। तो बाबू प्लानिंग का खूबी ये है ना कि जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम है, कौन से प्रॉब्लम जो सर्टेन है, दैट यू नो, जो अनसर्टेन है उसका बात कर रहा। तो आने वाले जो अनसर्टेन प्रॉब्लम है, जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, खुद से बचाने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है। अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में होगा ही नहीं। इसीलिए प्लानिंग किया हुआ इंसान का फायदा क्या होता है कि अनसर्टेनिटी से आपको बचाया जा सकता है। प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, अनसर्टेनिटी को कम करता है। अगला पॉइंट है बाबू, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग, ओवर क्या होता है बाबू? लैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब होता है रिपीट। रिपीट क्या होता है बाबू? रिपीट क्या होता है? रिपीट। जैसे एग्जांपल दे रहे, आज मान लीजिए आप पहले से घर में प्लान थे कि आज रात को हमको चिकन रोल खाना है। आप घर में बोल के आए, पिताजी को बोल के आए कि चिकन रोल लेके आइएगा, बस और कोई बात नहीं होगा, चिकन रोल ही चाहिए। तो पहले से अगर प्लान रहेंगे तो मान लीजिए पिताजी चिकन रोल लेके आ जाएंगे। अगर पहले से प्लान नहीं है तो आप भी चिकन रोल लेके चले गए, उधर से पिताजी भी चिकन रोल लेके चले गए, उधर मान लीजिए कोई आपका भाई है वो भी चिकन रोल लेके आ गया, बगल वाला आंटी जो पड़ोसी है वो भी चिकन रोल दे दी। ये कभी होता है क्या जिंदगी में? आंटी नहीं देगी बगल वाली, तो बगल वाली आंटी भी आपके लिए चिकन रोल। तो हम आप लोग का टेस्ट ले रहे थे कि आप लोग का पड़ोसी कैसा है।
अगर पड़ोसी देता है क्या चिकन रोल आप लोग को? हम लोग को पड़ोसी तो आज तक नहीं दिया बाबू, है ना? हम लोग भी नहीं दिए, लो भाई क्यों देंगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आपने देंगे तो हम क्यों देंगे। बट हाँ, पड़ोसी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है जरूर कि तुम्हारा लड़की कहाँ जा रहा है, तुम्हारा लड़का कहाँ जा रहा है, मम्मी लोग से ये बात जरूर पूछ लेता है, बात समझे ना? पहले लड़का इतना लेट से आ रहा है, कभी जल्दी आ गया तो इतना जल्दी आ गया, अजब तकलीफ है। मतलब प्रॉब्लम आसपास का आदमी लोग का बहुत तकलीफ है, आप लोग के लाइफ में भी होता है, हम लोग के भी लाइफ में होता है। अगर जल्दी घर चले आएंगे इतना जल्दी कहे आ गया, जाओ बाबा हम आगे, हमको मन नहीं किया, जब जल्दी आ गए, ज़्यादा लेट हो, इतना लेट काहे हो गया, अजब हाल है। अगर ठीक टाइम पे बोले इतना टाइम पे कैसे आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आंटी लोग सावधान इंडिया दिख के ऐसा हो गया, बस सावधान इंडिया और स्वाद ना CID वाला दया वाला, उसको देख के ऐसा हो गया आंटी लोग। तो बाबू देखिए रिपीट नहीं हो पाएगा, अगर आप पहले से प्लान रहेंगे ना तो रिपीट नहीं हो पाएगा। अगला है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। जो लोग प्लानिंग करते हैं ना वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते हैं। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू आइडियाज़। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जब आप प्लानिंग करते हो ना तो आप एक सही डिसीजन ले पाते हो। और लास्ट पॉइंट है प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने के लिए, गलती को सुधारने के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग नहीं होगा, हाँ जैसे देखिए हम प्लान किए कि हमको 10 किलो, जैसे आप लोग सुबह सुबह उठते हो, आप लोग बहुत सारे बच्चे सुबह उठ जाते हैं, उनको जॉगिंग करने का आदत है, सुबह सुबह दौड़ने आने का आदत है। तो मान लीजिए सुबह आप प्लान किए कि आज हम 10 किलोमीटर दौड़ेंगे, ये आपका प्लानिंग था। लेकिन जब आप देखें कि आप सिर्फ 3 किलोमीटर दौड़ पाए, तो 7 किलोमीटर क्यों नहीं दौड़ पाए? तो आप पहले प्लानिंग तो करिए भाई। अगर इंसान आप बहुत दूर का सोचेंगे, कुछ दूर तक तो चल पाएंगे। इसीलिए ड्रीम हमेशा बड़ा रखना चाहिए इंसान को। सपना देखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्लानिंग एक तरह का सपना ही तो होता है। सोचिए ना, सोचिए, जितना सोच सकते सोचिए, बड़ा सोचिए, जितना बड़ा सोचेंगे आप कम से, जैसे बात समझिए, पहले ज़माना का टाइम क्या था कि एक बचपन में एक स्टोरी आप लोग सुने होंगे कि एक तो घड़ा टाइप का रहता है, मटका टाइप का रहता है, एक तो कौवा आता है, उसको प्यास लगा रहता है। तो कौवा आता है, उसको प्यास लगा रहता है, तो प्यास जब उसको लगा रहता है ना तो सोचता है हम क्या करें, समझ नहीं आता उसको, पानी कैसे पिए, उसके पास कोई सोर्स नहीं है। तो क्या करता है, पानी को ऐसे उसमें पत्थर फेंकता है ना, पत्थर फेंकता है, पानी ऊपर आ जाता है और बेटा पी के चला जाता है। तो उसी में कहानी बचपन में सुनते, क्या सुनते थे कि कौवा चलाक है, कौवा चलाक है, क्लेवर क्राउ बोल के कहानी होता था, चलाक कौवा, चलाक क्या कौवा। अब वो जमाना नहीं है, अब जमाना चेंज हो गया। देखिए अभी मॉडिफाइड वर्जन देखिए, अभी जमाना चेंज हो गया। जमाना क्या हो गया, अभी का कौवा भी चला के बोले उतना क्यों कंकर पत्थर उड़ाएंगे, पहले पाइप लेके आएंगे, इसमें पाइप डालेंगे, पी के चले जाएंगे, स्मार्ट। तो देखिए हार्ड वर्क का स्मार्ट वर्क का फर्क है। देखिए पुराना वो कौवा साइंस पढ़ा होगा इसलिए ऐसा, तो कॉमर्स वाला कौवा है, बस हमारे पाइप डालेंगे, पानी पिएंगे, निकल जाएंगे, पत्थर क्यों मारने जाएंगे फालतू का, उतना भारी भारी पत्थर उठा के लेके आएंगे। तो हार्ड वर्क में कभी फोकस करने का नहीं है, स्मार्ट वर्क में फोकस करने का है। आप दिन भर पढ़ते रहोगे तो भी आप उतना मार्क्स लाओगे, आप 1 घंटा पढ़ रहा है आपका दोस्त, वो भी उतना मार्क्स आ रहा है। क्यों? कि आप दिन भर पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त मेहनत से पढ़ रहा है। तो वहाँ पर माय डियर स्टूडेंट कंट्रोलिंग तभी होगा जब प्लानिंग होगा। पहले प्लान तो बनाओ, पहले सोच के तो देखो, सोचोगे तभी ना अचीव कर पाओगे। हम लोग आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, सोचते ही नहीं है। सोचेंगे तो गोल जरूर एक ना एक दिन अचीव होगा। तो ये था प्लानिंग का एडवांटेज। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं, अब आप लोग पढ़ेंगे बेइज्जती करेंगे, क्या करेंगे आप? बेइज्जती। अब तो बेइज्जती होगा बाबू, रेडी है ना आप लोग बेइज्जती के लिए? तो अब जितना चैप्टर है ना, 2-2 चैप्टर क्लास, देखिए बड़ा चैप्टर कौन सा था, एक तो मार्केटिंग मैनेजमेंट बड़ा था, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा है, बस वो लास्ट पे पढ़ाएंगे। बाकी सब चैप्टर 2 क्लास 3 क्लास का टॉपिक है। अगला बाबू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का बेइज्जती करिए ना, बेइज्जती करिए ना, रेडी है ना आप लोग बेइज्जती कराने के लिए? ओके, प्लानिंग का बेइज्जती होगा आप लोग का नहीं। पहला है प्लानिंग का खराबी, पूछता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का खराबी क्या है सुनिए। पहला खराबी है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिड होता है, क्या होता है? प्लानिंग का एक खराबी है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब फिक्स, रिजिड मतलब जैसे एग्जाम का रूटीन। अगर आपको बंगाल बोर्ड बोला कि 10 तारीख को आपका एग्जाम होगा, तो ठीक 10 तारीख को आपका एग्जाम होगा। जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए कितना तारीख से एग्जाम है? 13 तारीख से आप लोग एग्जाम स्कूल में, जैसे बच्चे लोग के स्कूल में एग्जाम हो रहा, तो स्कूल वाला बोल दिया 13 को एग्जाम लेंगे, मतलब 13 को एग्जाम लेंगे। अब मान लीजिए ऐसा भी तो सकता है 13 को स्नेहा का तबियत खराब हो जाए, लेकिन फिर भी एग्जाम बोर्ड वाला लेगा, बड़ा नटखट है, लेगा, क्योंकि प्लानिंग है। प्लानिंग का खराबी है कि रिजिड होता है। रिजिड मतलब चेंज नहीं होता है। प्लानिंग डज नॉट चेंज। एक बार बना दिया तो बना दिया, मानना पड़ेगा। अच्छा लग रहा तो मानिए, नहीं अच्छा लग रहा तो भी मानिए। ट्रेन जो आप लोग गाँव जाते हो, ट्रेन का टाइम है 6:15 में, आप पहुंच रहे 6:30 बजे, रुकिए ना 10 मिनट में आ रहे। सोच के देखिए, कभी ट्रेन रुकता है? प्रॉब्लम क्या है पता है आपका? प्रॉब्लम क्या, हम लोग का प्रॉब्लम क्या, हम लोग आप लोग सभी का प्रॉब्लम है कि हम लोग चीज़ों को बहुत कैजुअली ले लेते हैं जिंदगी में। हम लोग सोचते हैं क्या होगा, लेट से जाएंगे। जैसे ट्यूशन में आप आते हो कभी भी, तो देखो एक चीज़ याद रखिए,
जिसे आप पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ने के लिए आ रहे हो ना, मेरे पास ही नहीं, कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हैं या कल कॉलेज भी जाएंगे, टाइम से पहले ही पहुंच जाया करिए। ये आदत ना आपको भविष्य में बेनिफिट देगा। इसका मतलब नहीं 1 घंटा पहले आ जाइए, ये भी गड़बड़ है। कभी कभी इमरजेंसी में आप जल्दी आ गए, ठीक है, बट हम लोग तो बहुत जल्दी आते हैं, बस समझे ना। बट ठीक है, जल्दी आ जाएंगे, खराब चीज़ नहीं है। अगर लेट कर गए तो गड़बड़ है, क्योंकि आप 5 मिनट लेट कर रहे हो, 10 मिनट कर रहे हो। और सबसे ऑकवर्ड क्या होता है, जब आप जैसे तो मान लीजिए अपना कोचिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कॉलेज में जाइएगा, लेट में एंट्री मारिएगा, एक तो टीचर बेइज्जती कर देगा भरपूर, खतरनाक तरह से बेइज्जती की ये टाइम आचे ना कि एम ऐसा जब तो बेंगोली टीचर लोग रहते हैं, लेट है कि टाइम हो ना कि बस। उसके बाद आपका सब मुंह देखेगा, ये कौन है, इतना लेट से क्यों आया है, किस लिए आया है, इसलिए ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए बी पंक्चुअल। और बोला है प्लानिंग का एक खराबी है कि रिजिड होता है, रिजिड मतलब चेंज नहीं होगा। अगर बात समझिए, ट्रेन का टाइम है 6:15 में, अगर मेरा घर में कोई भी इमरजेंसी हो जाए, ट्रेन रुकेगा क्या? नहीं, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। और प्लानिंग हमेशा रिजिड होता है, रिजिड मतलब चेंज नहीं होता है, चेंज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग उस सिचुएशन में काम नहीं करेगा जो सिचुएशन डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंज होना। जैसा भी आपको बताए, जैसे आप हर दिन बदलते हो, हर दिन आपका प्लान बदलता है, हर दिन आपका रूटीन बदलता है, तो उस केस में प्लानिंग काम नहीं कर पाएगा। मेरा प्लानिंग तभी ना काम करेगा जब मेरा रूटीन फिक्स रहेगा। तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। चलिए बताइए, प्लानिंग फ्लेक्सिबल होता है या रिजिड होता है? सुनाई नहीं दे रहा, रिकॉर्ड नहीं हो रहा आवाज। और प्लानिंग कहीं कहीं काम करता है, डायनामिक होता है? बोलो ना। तो